एरिया वॉल्यूम के चैप्टर्स में अपन ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यूब का निकाल लिया था, क्यूबाइड हो गया था आपका, और सिलेंडर हो गया था। सिलेंडर में भी दोनों तरह के हो गए थे, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर। आज सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में डिस्कस करते हैं कोन। तो सबसे पहले मैं डायग्राम समझाता हूँ। दिस इज, ये हो गया आपका कोन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला देख लेते हैं कि कोन का फॉर्मूला क्या होगा, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो कोन में क्या हो गया आपका, ये तो पार्ट हो गया आपका, दिस इज आर, रेडियस आर। ये हो गया आपका एच, और ये हो गया आपका एल। यहाँ क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक तो रिलेशंस आपका हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में इसमें से कोई भी दो दिया हुआ रहेगा और एक आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कर्व सरफेस एरिया। कोन की बात कर रहे हैं, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। आर तो आपका रेडियस है, एच को हाइट, और एल को बोलेंगे लेटरल हाइट। सेकंड फॉर्मूला जो है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, एक तो हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। इसका मतलब समझना, कर्व का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कर्व मतलब सिर्फ ए वाला पोर्शन हो गया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। और एरिया ऑफ बेस का मतलब ए वाला पोर्शन, इसमें बेस भी ऐड कर दिया। कर्व सरफेस एरिया मैंने ऊपर निकाल चुका हूं, पाई आर एल, और बेस कैसा है, सर्कुलर फॉर्म, दिस इज पाई आर एस। तो टोटल सरफेस एरिया में आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसमें और सिंप्लीफाई करें तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। तो जो भी फॉर्मूला आपको सिंपल लग रहा हो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब सरफेस एरिया पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहले। द डायमीटर ऑफ ए कोन इज 14 सेंटीमीटर and its slant height is 9 centimeter. Find the area of the curved surface. जो मैंने लेटरल बोला ना, लेटरल को आप स्लांट हाइट भी बोल सकते हैं, स्लांट हाइट। बना ये क्वेश्चन, सिंपल है, फॉर्मूला दिया हुआ है सर। क्या है आंसर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अगर सिंपल क्वेश्चन था, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे, तो फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई तो हो गया आपका 22/7, और आर मतलब क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 14। तो आपको मालूम है रेडियस बराबर क्या होता है, d/2। तो दिस इज 14/2। ये हो जाएगा आपका 7, तो रेडियस आ गया 7, और स्लांट हाइट तो 9 दे ही रखा है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी पे सिंपल क्वेश्चन ही करवाता हूं। फाइंड द टोटल सरफेस
area of a cone if its slant height is 9 meter and radius of its base is 12 meter. Correct solve? Sir, क्या है आंसर? 792 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सर मेरा भी सेम है। तो सिंपल खर क्वेश्चन था। टोटल सरफेस एरिया TSA 2 पाई RL प्लस पाई RS। इस तरह से याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा आपका। और 2 पाई R लेने पाई RL और दिस इज पाई R कॉमन तो L प्लस R। पाई हो गया 22/7 और इसमें रेडियस तो खैर डायरेक्ट दे रखा है 12 और L है आपका 9 प्लस 12 तो दिस इज 22/7 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 21/7 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आपका आंसर आया वही है 792 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बेसिकली क्या है? द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 4:7 if its curved surface area is 792 centimeter square find its radius। सॉल्व करें। सर क्या है आंसर? 12 सेंटीमीटर। सही है। देखो रेशियो दे रखा है आपका रेडियस एंड स्लांट हाइट मतलब R/L इज 4:7। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x और L इक्वल टू 7x और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका? पाई RL। कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है? 792। पाई हो गया आपका 22/7। R हो गया आपका 4x और L हो गया आपका 7x। इसको सॉल्व कर लें। 7 से 7 गया और 792 और 22/4 नीचे आ गया। ये हो गया आपका x स्क्वायर। तो ये आप उसको आप सॉल्व कर लें। 2 2 जा 4 ये हो जाएगा 2 3 6 ये हो जाएगा और 6 396/22। तो इसको और भी कैंसिल आउट करें। 11 2 198 ये हो जाएगा आपका 11 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 9 एक्स इक्वल टू हो गया आपका 3 और यहाँ आपका हो जाएगा दिस इज आप क्या निकालना था? रेडियस। इसमें रख दें एक्स की वैल्यू 4 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर का फाइनल आंसर। और भी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent। 5 meter wide cloth है उससे आपको conical tent तैयार करना है। The radius of which base is 7 meter and which height is 24 meter। करें सॉल्व। तो अपने को बेसिकली क्या तैयार करना है? आपको टेंट तैयार करना है। अब क्वेश्चन तुम लोग के राइज हो रहा होगा सर कि टेंट में कर्व सरफेस एरिया मिलाएंगे कि निकालेंगे कि टोटल निकालेंगे? क्योंकि देखो टेंट आप इस तरह से लगाओगे तो कैनवस जो लगाओगे ना इस पोर्शन पे लगेगा ना कि आपको ग्राउंड पे नहीं लगाओगे टेंट। तो जो भी क्लॉथ लगेगा वो साइड पे लगेगा इस तरह से। दिस स्लैंट हाइट पे लगाना है। मतलब आपको निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो
क्वेश्चन थे हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, तो मतलब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज फाइंड आउट करना है। 5 मीटर वाइड, तो विड्थ आपको दे रखा है 5 मीटर, width of cloth, this is 5 meter. To make a conical tent, the radius of its base r दे रखा है 7 मीटर और हाइट h दे रखा है आपका 24 मीटर। दैट मीन्स ए आपका दे रखा है r और ए h दे रखा है। एल आपको मालूम नहीं है, कर्व सरफेस एरिया में एल की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h क्या है आपका, h है आपका 24 का स्क्वायर प्लस r हो गया आपका 7 का स्क्वायर। तो ये फाइंड आउट कर ले आप, 24 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 576 और 7 का 49, दिस इज 625। ये आपके हो गए एल स्क्वायर की वैल्यू। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 625, दिस इज 25 आ गया, तो आपका एल आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया सी एस है, क्या होता है आपका पाई आर एल, दिस इज 22/7, आर आपका दिया हुआ है 7 और एल आपने निकाल लिया है 25। तो 7 से 7 गया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 550 मीटर, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया। और तो अपने को क्या निकालना है, अब देखो कर्व सरफेस एरिया और एरिया का एक और फॉर्मूला, एरिया का आपका एक और फॉर्मूला याद हो, बेसिक लेंथ इनटू आपका विड्थ। एरिया आपने 550 निकाल चुके हैं, लेंथ आपको निकालना है और विड्थ कितना दे रखा है आपका 5। तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका, दिस इज 550 अपॉन 5, दिस इज 110 मीटर आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन आया? Yes, sir. और भी क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉर्न कॉब shaped somewhat like a cone has the radius of its deadest end as 2.1 centimeter and the length as 20 centimeter. If each 1 centimeter of surface of the cob carries an average of 4 grains, how many grains you would find on the entire cob? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप उसमें से डायग्राम देख सकते हैं, बनाओ इसको। So 530.92. एक सेकंड आंसर चेक कर लेते हैं। 530.92, हाँ सही है। देखो क्वेश्चन ही अगर समझ में आया कि कौन शेप का है, मतलब सबसे पहले तो आप कौन शेप बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ये आपका कौन शेप बनेगा। हैज रेडियस ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंड इज 2.1, मैंने क्लियर है, रेडियस आपका दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज हाइट 20। तो इसके हेल्प से आप सबसे पहले तो एल निकाल लेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच तो है 20 का स्क्वायर और प्लस 2.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 4.41, दिस इज 404.41, ये एल स्क्वायर आया। इसका रूट निकाल लेंगे तो इससे एल आ जाएगा 20.11 आ गया आपका, दिस इज सेंटीमीटर।
अब क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड द इंटायर कॉप, मतलब इस पे दिस इज, तो दैट इज कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, पाई इज 22/7, आर शुड बी 2.1 और एल आपका आ गया 20.11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 से ये गया 0.3, तो 0.3, तो दिस इज 6.6 इंटू 20.11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 4 ग्रेन्स है, टोटल आपका 4 ग्रेन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन द कॉर्न 132.726 है ना, तो उसको 73 कर दो और 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कॉर्न है, ये आ जाएगा आंसर 530.92 इज द फाइनल आंसर। मतलब 530.92 है तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसको राउंड फिगर में 531 लिख देंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 531 ग्रेन्स ऑफ कॉर्न ऑन द कॉर्न पे कितने ग्रेन्स होंगे, 531 होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। करो सॉल्व। क्या है आंसर? सर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकंड, 462, हाँ। और रेडियस भी तो पूछ रहा था, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। सही है, मतलब बन गया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है, 308 पाई 22/7, और आर तो आपको निकालना ही है, और एल स्लांट हाइट दे रखा है, मतलब एल दे रखा है, तो एल एल दे रखा है 14 दे रखा है, तो 7 2 जा, तो आर इक्वल टू 308 22/2 हो गया, ठीक है, दिस इज 154। तो ये आपको आर निकालना था, तो 22 से एक कैंसल आउट 7, तो आर तो आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, तो एक तो बन गया, और टोटल सरफेस एरिया दिस इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर एल प्लस आर, 22/7, आर दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है आपका 14 और आर है आपका 7, 7 से 7 कैंसिल है, 22 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन क्या है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, है ना, रोड को बंद किया गया है, मतलब बैरिकेटेड किया गया है, 15 हॉलो कोन्स से बैरिकेटेड किया गया, मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, और वो किससे बना हुआ है, रिसाइकल कार्डबोर्ड से बना हुआ। ईच कोन हैज द बेस डायमीटर, कोन का आपको डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपका 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग दे रखा है 12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब पेंट बेसिकली कहाँ करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पे करेंगे। एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दीज कोन, मतलब आपको टोटल कॉस्ट भी निकालना है, और टोटल कितना है 50 कोन से, 50 कोन से,
तो बना सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू √h² प्लस r²। h इज द 1 का स्क्वायर और r है आपका 40 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर, इस सेंटीमीटर में और मीटर में है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं 40 को चेंज कर लेता हूँ मीटर्स में सबसे अच्छा। तो 0.4 हो जाएगा, 0.04। और ये डायमीटर ऐसे भी दे रखा है, तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस इज द 20 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा 0.24 यानी 0.04। दिस इज 1.04। ये रेडियस हो गया आपका 1.02 मीटर। क्लास भी एंड हो जाएगा। फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लें और कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे पाई आर एल। तो पाई हो गया 20/7, आर आपका हो जाएगा 0.2 पाई आर एल और एल हो जाएगा 1.02। ये हो गया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो जो ऊपर है ये वैल्यूज और इसमें क्या जो ऊपर CSC आएगा ना, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से। तो एक कोण हो जाएगा और 50 कोण है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 384.33। ये टोटल कॉस्ट मतलब CSA है